गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चों। आज के गणित के कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। आज हम क्या कर रहे हैं? गुना का आखिरी भाग देखने जा रहे हैं। यानी कि हम अभ्यास तक पहुंच चुके हैं। गुना के बारे में काफी हमने सीख लिया है। क्या गुना का क्या अर्थ होता है? यानी कि वह रिपीटेड एडिशन होता है, यानी कि बार बार जोड़ना ही गुना होता है, हमने सीखा। और गुना के 3 गुणधर्म के बारे में हमने सीखा। वह क्या थे? एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। गुना के 3 गुणधर्म होते हैं। पहला गुणधर्म क्या होता है कि संख्याओं का क्रम बदल देने पर उनका गुणनफल नहीं बदलता है। यानी कि क्रम बदल देने पर अदला बदली कर देंगे तो भी गुणनफल नहीं बनेगा। यानी कि 2 को पहले और 3 को बाद में लिखेंगे तो भी गुणनफल वही रहेगा। क्यों ऐसे क्यों होती है? क्योंकि हम किसको देखते हैं, हम कितने प्रतिच्छेदन बिंदु बने या कितने बक्से बने, हम वह देखते हैं। किसी संख्या और एक का गुणनफल सदैव वह संख्या ही होती है। यानी कि अगर हम किसी भी संख्या को लेते हैं और सिर्फ एक बार लिखते हैं या सिर्फ एक समूह बनाते हैं उसका, तो उतने ही तो बक्से रहेंगे या उतने ही प्रतिच्छेदन बिंदु रहेंगे ना बच्चों। तो उसी प्रकार जो संख्या यहाँ पे रहेगी, अगर हम एक के साथ गुना करेंगे तो वो संख्या यहाँ पे भी आपको गुणनफल में भी पाई जाएगी। तीसरा जो हमने गुणधर्म सीखा था कि किसी संख्या और शून्य का गुणनफल सदैव शून्य होता है। यानी कि हमने देखा था 3 पंक्तियां बना के अगर हमने कोई भी स्तंभ नहीं डाला तो बक्सा नहीं बन पाता, नहीं ना तो प्रतिच्छेदन बिंदु। प्रतिच्छेदन बिंदु का क्या अर्थ है? जब 2 लाइन मिल रहे हैं, एक पंक्ति और एक स्तंभ मिल रहे हैं, तो वो जहाँ मिल रहे हैं वहां पे एक बिंदु फॉर्म होता है, बनता है। तो उसका क्या होता है, उसको ही हम गिनते हैं गुणनफल को लिखने के लिए, ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पे कोई भी बिंदु नहीं बन रहा क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्तंभ नहीं है। तो हमारा गुणनफल क्या रहेगा? शून्य रहेगा। तो यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों ने सही से समझ लिया है और सीख लिया है। अभी हम जो करने वाले हैं, अभ्यास प्रश्न का हल करने जा रहे हैं बच्चों। हमने पहले 3 अभ्यास प्रश्न का हल कर दिया है और अभी हम क्या करने वाले हैं, हम चौथे अभ्यास प्रश्न का हल करना शुरू करने वाले हैं। ये जो भी अभ्यास है उसको एक एक्टिविटी के माध्यम से आपको प्रस्तुत करने वाली हूँ। आप मेरे साथ मिलकर उनका हल करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? हम एकजुट होके हल करेंगे। सारे बच्चों को समझ में आ गया हम क्या करने वाले हैं आज के क्लास में? आप लोग तैयार हैं? और बच्चों, आपको कोई भी डाउट हो तो बहुत कोई भी शंका के बिना आप हमसे पूछ सकते हैं। आप पूछेंगे और मैं आपका जो भी हल मुश्किल है वो मैं दूर करूंगी, हल करके बताऊंगी। ठीक है, चलिए बच्चों क्लास शुरू करते हैं। क्लास तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा एक्टिविटी बनाया है जो है आपका अभ्यास प्रश्न। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, गुणन पाठ 6 गुणन कक्षा 4 अभ्यास का हम शुरू करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न। यहाँ पे देखिए बच्चों का क्या कहा गया है, एक घड़ी का मूल्य, यानी कि मूल्य मतलब उसका जो रुपए हम खर्च करते हैं, एक घड़ी का मूल्य कितना है? 560 है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे 3 अंक वाली संख्या है। 3 अंक वाली संख्या माने इकाई, दहाई, सैकड़। तो सैकड़ यानी कि 560 है। ऐसे ही 108 घड़ियों का मूल्य कितना होगा? तो हमसे यहाँ पे कहा गया है कि एक घड़ी का मूल्य 560 है, ऐसे ही 108 घड़ियों का मूल्य कितना होगा? ठीक है बच्चों, तो ये हम यहाँ पे करके देखें कि कैसे हम करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे लिखेंगे। क्या करेंगे देखिए, हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, एक घड़ी का मूल्य 560 है, प्रति एक घड़ी का मूल्य 560 है, ऐसे लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ऐसे ही 108 घड़ियों का मूल्य ज्ञात करना है। तो उसका मतलब क्या करेंगे, 560 बार 108 करेंगे। तो ऐसे आप लिखेंगे 560 बार 108। चलिए मेरे साथ हल करके बताइए, 8 बार शून्य कितना हुआ? शून्य हुआ। सॉरी बच्चों, यहाँ पे रंग बदल देती हूँ। 8 बार शून्य कितना हुआ? शून्य हुआ। ठीक है, 8 बार 6 कितना हुआ बच्चों? 8 बार 6 कितना होता है बताइए? 48। तो यहाँ पे 8 और
4 हमारा अग्रनयन ऊपर आ जाता है। 1 मिनट बच्चों। 4 हमारा अग्रनयन ऊपर आ जाता है बच्चों, यहाँ पे। ठीक है। और फिर 8 बार 5 कितना होता है? 8 बार 5 कितना होता है? वेरी गुड, 40। 40 के साथ 4 जोड़िए तो 44। तो 4 यहाँ पे और 4 यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे? फिर यहाँ पे दहाई का घर को लेंगे, पर यहाँ पे दहाई का घर का गुणन करने से पहले यहाँ पे एक शून्य बनाएंगे। फिर आपको पता है कि शून्य अगर किसी भी संख्या के साथ गुना किया जाएगा तो वहां पे शून्य आएगा, तो शून्य बार शून्य शून्य ही रहेगा, शून्य बार 6 शून्य ही रहेगा, शून्य बार 5 शून्य ही रहेगा। अभी आपके पास यहाँ पे एक बाकी है, तो हमें ये भी पता है कि एक हम गुना करेंगे तो वही संख्या हमें आएगी, परंतु यहाँ पे क्या करना है बताइए? वेरी गुड, 2 शून्य यहाँ पे बनाना है, क्योंकि हम सेकंड के घर का गुणन कर रहे हैं। तो एक बार शून्य कितना हुआ? शून्य ना बच्चों, एक नहीं। गलत गलत नहीं करना है। क्या है गुणधर्म? अगर शून्य के साथ कोई भी संख्या का गुणन करेंगे तो शून्य ही रहेगा ना गुणनफल। आप एक देके कंफ्यूज हो गए हैं। एक बार 6 कितना हुआ? 6। वेरी गुड। एक बार 5 कितना हुआ? 5। अभी आप मेरे साथ मिलके गुणनफलों का जोड़ करेंगे। तो यहाँ पे शून्य 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 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे शून्य आएगा, यहाँ पे ऊपर 8 है और यहाँ पे शून्य, तो सीधा 8 प्लस शून्य का मतलब क्या आएगा? वहां पे 8 ही आएगा। यहाँ पे 4 ऐसे ही आप लिखेंगे। यहाँ पे ऊपर 4 और यहाँ पे 6 है। 4 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आता है बताइए? 10। तो यहाँ पे शून्य और यहाँ पे एक, फिर एक हमारा अग्रनयन है, तो अग्रनयन के अराउंड एक वृत्त बना देते हैं। 1 और 5 को जोड़ेंगे तो 6। तो हाँ 6। तो हो गया ना बच्चों? हमें सही प्रकार से आ गया ना? देखिए 60,480 आ गया। यस, हमने सही से कर दिखाया। यस, वेरी गुड। तो यहाँ तक आप लोगों ने कर दिया, आपके नोटबुक में आपने लिख लिया। 2 मिनट देती हूँ बच्चों, आपके नोटबुक में लिख लीजिए जल्दी से। हमने क्या देखा बच्चों? यहाँ पे एक घड़ी का मूल्य 580 है, ऐसे ही 108 घड़ियों का मूल्य कितना होगा? तो आप कैसे लिखेंगे? 108 घड़ियों का मूल्य 60,480 होगा। ठीक है, ये रहेगा आपका आंसर। तो ठीक है बच्चों, अभी हम क्या करते हैं, हमारा स्क्रीन क्लियर कर देते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 3 अंकों की सबसे बड़ी, यहाँ पे देखिए 3 अंकों की सबसे बड़ी, तो हमें पता है 3 अंक है सबसे बड़ी, और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का गुणनफल, गुणनफल कितना होगा? ऐसे तो वार्तिक प्रश्न आपने तो हल कर चुके हैं। किसमें हल कर चुके हैं? जोड़ना और घटाने का उपयोग करते हुए आपने ऐसे तो प्रश्न हल किए हैं। पहले आप लोगों को मुझे बताना, क्या बताना है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? बताइए चैट बॉक्स में। वेरी गुड, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? वेरी गुड, यहाँ पे लिख दे। 999 होगा। ठीक है, तो हमने ये सही से लिख दिया 999। अभी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या रहेगी बच्चों? यहाँ पे बताइए मुझे। सबसे छोटी संख्या होगी, वेरी गुड, सबसे बड़े घर में एक डाल के बाकी 2 घरों में शून्य डालेंगे तो 100। 100 होगा सबसे छोटी संख्या। तो हमने ज्ञात कर लिया पहले 3 अंकों की सबसे बड़ी और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमने ज्ञात कर लिया। अभी हमें क्या करना है? इन दोनों का गुणनफल ज्ञात करना है, यानी कि इन दोनों का गुणनफल कितना होगा आपसे पूछ रखा है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों? गुना करेंगे। ये तो आप आसान से यहाँ पे ही गुना कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 शून्य आ रहा है और यहाँ पे 1 है, तो हमें क्या पता है? जब 2 शून्य आता है, सिर्फ वो संख्या के पीछे 2 शून्य लिखेंगे ऐसे।
ये है आसान तरीका। यहाँ पे एक शून्य, यहाँ पे एक शून्य लिख देंगे। यहाँ पे करके दिखाते हैं। ओके, ठीक है। अभी देखते हैं हमने कितना सीखा है। करके देखे आपने? करके आंसर चैट बॉक्स में डालिए। वेरी गुड। अभी हम देखें क्या आंसर है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है। उनका गुणनफल क्या होगा? 999 बार 100 होगा। तो उसका अर्थ क्या होगा? यहाँ पे हमें कितना हुआ? 99,900 रहेगा हमारा गुणनफल। हमारा गुणनफल 99,900 होगा। ठीक है, ठीक है। बच्चों ने पूछा ये कैसे मैम, आप थोड़ा वर्कआउट करके बताएं। तो ठीक है, मैं एक बार आपको स्क्रीन पे वर्कआउट करके दिखाती हूँ बच्चों। आप स्क्रीन यहाँ पे बोर्ड देखिए। बहुत आसान है बच्चों। यहाँ पे देखिए, हमें बोला था कि सबसे बड़ी 999 बार 100 करने को कहा था। तो शून्य, यहाँ पे शून्य शून्य ही आएगा ना बच्चों। इकाई में शून्य है। फिर आप से दिहाई का पहले गुणन करेंगे 999 के साथ। दहाई का करते वक्त ये शून्य आप लिखेंगे। फिर वापस यहाँ पे शून्य है तो प्रत्येक अंक के साथ हम गुना करेंगे तो शून्य ही हमारा गुणनफल आएगा। फिर यहाँ पे देखिए, 1 सेकंड के घर पे है तो सेकंड के घर पे गुणन करने से पहले इकाई और दहाई के घर पे शून्य डालेंगे, फिर ही गुना करेंगे। 1 बार 9 कितना होगा? 9। 1 बार 9 कितना होगा? 9। 1 बार 9 कितना होगा? 9। अभी क्या करेंगे हम? सबको गुना करेंगे। तो यहाँ पे देखिए शून्य, फिर यहाँ पे शून्य, यहाँ पे शून्य शून्य 9 है तो 9 ही आएगा। शून्य और 9 आएगा तो 9 ही आएगा, 9 ही आएगा। तो देखिए बच्चों, हमें क्या आया है? 99,900 हमारा गुणनफल आया है। ठीक है बच्चों, तो हम बहुत आसानी से याद रख सकते हैं कि अगर कोई भी संख्या, किसी संख्या को 10 के साथ, 100 के साथ, 1000 के साथ, 10,000 के साथ, 1 लाख के साथ हम गुना करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा, जो हमारा गुणनफल आएगा, वही संख्या आएगी। उस संख्या के पीछे सिर्फ अगर 10 होगा तो एक शून्य आप लिखेंगे। अगर 100 होगा तो वो संख्या लिख के आप 2 शून्य बनाएंगे। अगर 1000 होगा तो आप वो संख्या लिख के 3 शून्य बनाएंगे। अगर 10,000 होगा आप वह संख्या लिख के 1 2 3 4 शून्य बनाएंगे। अगर 1 लाख होगा तो वह संख्या बना के आप 1 2 3 4 5 शून्य बनाएंगे। तो वह संख्या हम देखें कौन सी संख्या आप डालना चाहते हैं यहाँ पे। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे 28 डालना है। ठीक है, 28 आपको डालना है। तो यहाँ पे कितना होगा? 280 बन गया। 100 के साथ मैंने जब 28 को गुना किया तो क्या बनेगा? 28 ऐसे लिख के हम 2 शून्य डाले, पर इसको कैसे पढ़ेंगे आप? 2800 पढ़ेंगे। अभी देखिए, वापस 28 यहाँ पे लिखे, 1000 के साथ गुणन किया तो क्या आएगा? हम देखें यहाँ पे कैसे पढ़ेंगे इसको। 28,000 हम पढ़ेंगे। अभी 10,000 के साथ गुना करके देखिए हमें कितना, अगर 10,000 के साथ गुना करेंगे तो कितना डालना है? 1 2 3 4 शून्य यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों क्या आएगा? 2,80,000 हमारा आंसर है। और अगर 1 लाख के साथ करेंगे तो क्या रहेगा? बताइए कितना लाख रहेगा? यहाँ पे देखिए 28 लाख हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, तो आप लोगों को समझना है कि अगर आप 10, 100, 1000, 10,000 और 1 लाख या 10 लाख ऐसे, जब एक और शून्य आपका के साथ आपको गुना करना है, आपको सिर्फ याद रखना है कि अंत में आपको सिर्फ जितने शून्य है उतने ही शून्य यहाँ पे डालना है। यहाँ पे एक शून्य है तो एक शून्य डालना है, वही संख्या को यहाँ पे लिखना है। ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया? यस? चैट बॉक्स में अगर समझ में आ गया तो थम्स अप डालिए। वेरी गुड। तो आगे बढ़े और अगला प्रश्न का हल करते हैं बच्चों। चलिए, अगला प्रश्न कौन सा है देखते हैं। वेरी गुड। सो आपसे यहाँ पे
तीसरा प्रश्न पूछा गया है। बच्चा आगे बढ़े हम, आप लोगों को समझ में आ गया यहाँ तक? यस, वेरी गुड। यदि एक छत से जल संचयन प्रणाली द्वारा यानी कि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, यानी कि यहाँ पे देखिए, यदि यदि एक छत से यानी कि सिर्फ एक घर के छत से जल संचयन संचयन प्रणाली यानी कि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम द्वारा कितने लीटर 200 लीटर जल का संचय किया जा सकता है। यानी कि कितने लीटर का संचय किया जा रहा है यहाँ पे? 200 लीटर का यहाँ पे संचय किया जा रहा है। कितना? 200 लीटर का आपको यहाँ पे संचय यानी कि सेव किया जा रहा है। तो ऐसे ही 15 छतों से कितने लीटर जल का संचय कर सकते हैं? तो हर एक छत से यानी प्रति एक छत से कितना आ रहा है? 200 लीटर आ रहा है। यहाँ पे कुल कितने छत है बच्चों? 15 है। तो हमें क्या समझ में आना चाहिए कि अगर हमें कितने लीटर पूरे हर छत से मिलेंगे, हमें ज्ञात करना है, तो क्या करना है? गुणन करना है। किसका? 200 और 15 के साथ। ये भी बहुत आसान है बच्चों। यहाँ पे देखिए 2 शून्य आ रहे हैं। इन 2 शून्यों को आप भूल के पहले 2 और 15 का गुना कीजिए। 2 और 15 को गुना कीजिए और बोलिए आंसर क्या रहेगा बच्चों? वेरी गुड। 30। 30 के बाद आपको और 2 शून्य लिखने हैं, ये और ये। ठीक है, तो कितना हुआ? वेरी गुड, 3000। तो मेरे प्यारे बच्चों को सब समझ है? ठीक है, तो एक बार मैं आपको करके दिखा भी देती हूँ ताकि कि कोई बच्चों को समझ में नहीं आ गया तो वो भी समझ सकते हैं। देखिए, हमने देखा था कि एक छत से 200 लीटर आ रहा है, संचय कर पा रहे हैं, और कुल 15 छत है और 15 छतों से कितने हमें लीटर जल संचय कर सकते हैं, पूछा गया है आपसे। तो यहाँ पे देखिए कुल छतों की संख्या कितनी है? 15 है। आप हल करते वक्त ऐसे ही लिखेंगे, कुल छतों की संख्या 15, प्रत्येक छत से संचित की गई जल कितनी है? 200 लीटर है। कुल संचित की गई जल का संख्या कितना रहेगा? 200 लीटर बार 15 होगा। तो आप लोगों ने सही से बोला था। पहले हम 200 और 15 का गुणन करना है तो कितना आएगा बच्चों? 3000 लीटर हम संचय कर सकते हैं। तो आप लोगों को मैं वर्कआउट करके भी दिखाती हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे। आप देखिए, ध्यान से देखिए। तो यही आप ध्यान रखिए कि एक संख्या को, किसी संख्या को हम 10 के साथ गुना कर रहे, तो क्या यही चीज यहाँ पे आएगा। हमें क्या दिया गया था? 200 लीटर प्रति एक छत से संचय किया जा रहा है, उसके साथ 15 घर है, तो हमें गुणन करना है। तो हमें पता है 5 और 0 का गुणन 5 शून्य रहेगा। 5 और 0 0, 5 और 2 कितना होता है बच्चों? वेरी गुड, 10। फिर जब आप आंसर लिख रहे हैं तो इस प्रकार से लिखना है वर्कआउट करके। ठीक है, यहाँ पे फिर क्या करना है? इकाई का दहाई का घर गुणन करने से पहले यहाँ पे एक शून्य बनाना है। फिर एक बार शून्य कितना हुआ? शून्य। एक बार शून्य कितना हुआ? शून्य। एक बार दो, दो हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे आप इन दोनों का गुणनफलों का जोड़ करेंगे, योग करेंगे। तो यहाँ पे 0 0 0 3, तो कितना हुआ? 3000 आया। कितना आया बच्चों? 3000 आया आप लोगों का। तो ये आप लोगों ने सही से लिख दिया है। वेरी गुड। तो आप आपके नोटबुक में ऐसे आप लिखेंगे। ठीक है, तो मैं वापस स्क्रीन शेयर करती हूँ बच्चों, देखिए कि हमने कैसे लिखा है। कुल छतों की संख्या 15, प्रत्येक छत से संचित की गई जल 200 लीटर, कुल संचित की गई जल की संख्या 200 लीटर बार 15 यानी कि 3000 लीटर हमने संचित किया है यहाँ पे। ठीक है, तो हमने कितना पानी सेव किया, बचाया है। तो आप लोगों के घर में भी आप ये वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का ये करना है, आपको बनाना है। ठीक है, अभी अगला प्रश्न के और पढ़ते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि एक विद्यालय विद्यालय में, विद्यालय यानी कि स्कूल में 500
कितना है? 576 विद्यार्थी है। कितने बच्चे हैं बच्चों? कितने बच्चे हैं? 576 विद्यार्थी हैं। एक महीने में एक विद्यार्थी के मध्याह्न भोजन पर, यानी कि हर महीने में एक विद्यार्थी के मध्याह्न भोजन पर 215 रुपए खर्च होते हैं। बताओ, एक महीने में सभी विद्यार्थियों पर कुल कितने रुपए खर्च होंगे? तो आप ऐसे कैसे लिखेंगे? इसका जवाब कैसे लिखेंगे? आपको क्या क्या यहाँ पे कहा गया है कि एक विद्यालय में 576 विद्यार्थी है, तो आप क्या लिखेंगे? सही से यहाँ पे हम बोर्ड पे वर्कआउट करके देखते हैं। ठीक है, चलो, आप लोगों को प्रश्न समझ में आ गया ना बच्चों कि हमें कितना गुना करना है, यानी कि 576 बच्चों का कितना खर्चा होता है एक महीने में, उन सबको खाना मध्याह्न भोजन देने में कितना खर्च होता है हमें ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे बोर्ड पे वर्कआउट करके देखते हैं कि हमें सही आंसर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे बोलते हैं हल। कौन सा प्रश्न का हल कर रहे हैं हम? 7वां प्रश्न का हल कर रहे हैं यहाँ पे। तो कुल विद्य- विद्यार विद्यार्थियों विद्यार्थियों का संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? कितनी है बच्चों? 576। प्रत्येक विद्या विद्यार्थी के मध्याह्न भोजन पर खर्च 215। हम्म, तो हमें क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करें कुल खर्चा। हमें क्या ज्ञात करना है? एक महीने में सभी, यानी कितने? सभी का अर्थ क्या है? 576 विद्यार्थी विद्यार्थियों पर कुल कितना खर्च होगा? कितना होगा? 576 बार 215। ठीक है, अभी 576 बार 215 कैसे करेंगे आप? यहाँ पे मैं करके दिखाती हूँ बच्चों। ऐसे लिखेंगे, 576 बार 215। 5 बार 6 कितना होता है बच्चों? पहले बताइए। इकाई के घर में 5 है, 5 बार 6 30। 5 बार 7 कितना होता है? 5 बार 7 कितना होता है? 35। 35 के साथ 3 जोड़ेंगे तो 38। वेरी गुड। 5 बार 5 कितना होता है? 25। 25 के साथ 3 जोड़िए, 28। वेरी गुड। अभी हमें दहाई के घर में 1 है, उसका गुणन करना है 576 के साथ, परंतु यहाँ पे पहले एक शून्य बना देते हैं, फिर गुना करते हैं। 1 के साथ गुना करेंगे तो क्या अर्थ है? वही संख्या नीचे आएंगी। तो आपको 6 7 और 5 वैसे ही लिखना है। 1 बार 6 6 होगा, 1 बार 7 7 होगा, 1 बार 5 5 होगा। फिर यहाँ पे क्या करना है? दो जो हमारा सेकंड के घर पे है उसका गुना करना है, पर वहां पे पहले इकाई और दहाई के घर पे शून्य बना लेना है। 2 बार 6 कितना हुआ? 12। तो 2 बार 7 कितना हुआ?
14, 14 के साथ हमारा एक अग्रनेन जोड़ना है तो 15, 5 यहाँ पे और एक यहाँ पे लिखेंगे। 2 बार 5 कितना हुआ? 10, 10 के साथ एक जोड़ेंगे, एक और एक 11। तो इसका गुना करेंगे, आई मीन जोड़ करें, इन गुणनफलों का जोड़ करेंगे। 0, 8 के साथ 6 जोड़िए तो कितना आएगा? 9, 10, 11, 12, 13, 14 आएगा। 4 यहाँ पे और एक हमारा अग्रनयन यहाँ पे। ठीक है, फिर एक और 8 और 2 को जोड़ेंगे तो 10, 10 और 7 को जोड़ेंगे तो 17, 17 और 1 को जोड़ेंगे तो 18। फिर एक हमारा अग्रनयन यहाँ पे, 1 को और 2 को जोड़ेंगे तो 3। यहाँ पे 5 और 5 है, 5 और 5 को जोड़ेंगे तो 15, 10 होता है ना बच्चों। 10 के साथ 3 जोड़ेंगे तो 13, तो 3 यहाँ पे, एक हमारा अग्रनयन यहाँ पे। फिर एक और एक को जोड़ेंगे तो 2 और एक ऐसे ही लिखेंगे तो कितना हुआ? कितना हुआ आंसर? 1,23,840 हुआ। ठीक है, तो हम देखते हैं हमने सही से ज्ञात किया कि नहीं। स्क्रीन शेयर करते हैं, उड़ के देखें। यस, वेरी गुड। हमने इतने रुपए खर्च होते हैं, 1,23,840 रुपए खर्च होते हैं, हमने ज्ञात कर लिया। अभी देखिए बच्चों, अभी यहाँ पे कहा गया है कि एक दुकान में विभिन्न ये हमने साता जो प्रश्न है उसका हल कर दिया बच्चों। आप लोगों को समझ में आ गया? यस, क्या आप लोगों को समझ में आया? वेरी गुड। तो यहाँ पे बच्चों अभी हम क्या करने वाले हैं बताइए? अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, अभी अगला प्रश्न क्या है? यहाँ पे एक दुकान है। एक दुकान में विभिन्न सामानों के मूल्य लिखे हुए हैं, यानी कि अलग अलग सामान है वहां पे। हर एक सामान का अलग अलग मूल्य है, यानी कि एक एक सामान का एक एक पे खर्च होता है उस पे से। तो हमें दिया है यहाँ पे एक फ्रॉक दिया गया है, उस फ्रॉक का कितना है? 215 है। यहाँ पे देखिए कि एक स्वेटर है, उस स्वेटर का कितना मूल्य दिया गया है आपको? 300, कितना मूल्य दिया गया है बच्चों यहाँ पे बताइए? 375 दिया गया है। यहाँ पे देखिए बच्चों एक स्कर्ट है, उस स्कर्ट का मूल्य कितना है? 245 है उसका मूल्य। और यहाँ पे देखिए बच्चों एक जूता है, यहाँ पे जूते हैं, तो उसका कितना है? 199 रुपए है उसका मूल्य। अभी हमें क्या कहा गया है? ये एक दुकान है बच्चों, उस दुकान में अलग अलग सामान है। हमने देखा फ्रॉक है, स्वेटर है, फिर यहाँ पे स्कर्ट है और यहाँ पे जूते हैं। तो अलग अलग चीजें हैं, हमें समझ में आ गया। अभी हमें क्या पूछा गया है? हमसे क्या हल करने को पूछा गया है? हम तो गणित कर रहे हैं, हमसे क्यों ये बताया जा रहा है? कोई वजह होगी, हमें कुछ ढूंढ निकालना पड़ेगा। तो हम देखें हमें क्या क्या बोला गया ढूंढने को। हमसे कहा गया है कि पहले 3 स्कर्ट और 2 फ्रॉक खरीदने में कितने रुपए खर्च होंगे, यानी कि 3 स्कर्ट और 2 फ्रॉक। प्रति एक स्कर्ट का मूल्य कितना है बच्चों? यहाँ पे बताइए। 245। तो बच्चों आपका जो नोटबुक है उसमें पहले आप ऐसे लिखिए, प्रति एक सामान का जो ये है आपको लिखना है, क्या है? जो मूल्य है आपको वहां पे लिखना है यहाँ पे बच्चों। तो 8वां प्रश्न आप कैसे हल करेंगे? कैसे हल करेंगे? बहुत आसानी से करेंगे। आप पहले प्रति एक प्रति एक सामान का मूल्य आप लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे आप? स्कर्ट। स्कर्ट कितना है? स्कर्ट का मूल्य बताइए। वेरी गुड, 245। फिर फ्रॉक का कितना है बच्चों? फ्रॉक, फ्रॉक का कितना हुआ? 215। फिर क्या बोला गया? जूते वहां पे दिए, जूते का कितना खर्च हुआ है? 199। और फिर एक स्वेटर का कितना है? एक स्वेटर का कितना होगा बताइए? वेरी गुड, कितना है वहां पे? 375। तो हम अभी क्या करना है? अभी मैं
शेयरिंग स्टॉप कर रही हूँ और बोर्ड पे ध्यान दीजिए। पहला जो है, हमें 3 स्कर्ट और 2 फ्रॉक खरीदने में कितने रुपए खर्चा किया। तो अबे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये बहुत लंबा सम है। तो आपको पहले ख में पूछा गया है कि 3 स्कर्ट 2 फ्रॉक का खर्चा याद करना है। ठीक है, अभी 3 स्कर्ट का कितना होगा, 3 स्कर्ट कितना होगा, 3 बार 245। 2 फ्रॉक का कितना होगा, 2 बार फ्रॉक कितना कितना मूल्य है, 215। अभी इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें कितना खर्चा हुआ पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जोड़ भी करना है और गुना भी करना है। अभी 200, पहला आप क्या करेंगे, पहला 3 स्कर्ट का मूल्य ढूंढ निकालेंगे, में कितना खर्च हुआ आप ज्ञान करेंगे। 245 बार 3, 3 बार 5 कितना हुआ बच्चों, 3 बार 5 तो 15 हुआ ना, वेरी गुड। 3 बार 4 कितना हुआ, 3 बार 4 हुआ, वेरी गुड, वेरी गुड। 3 बार 4 कितना होता है, चैट बॉक्स में बोलिए, 12। तो यहाँ पे 12 के साथ एक जोड़ना है तो 13। ठीक है, 3 बार 2 कितना हुआ, 6, 6 के साथ एक जोड़ेंगे तो 7। तो कितना हुआ, 3 स्कर्ट का मूल्य कितना हुआ, 735 हुआ। अभी हमें फिर क्या करना है, 2 फ्रॉक का मूल्य ढूंढ निकालना है। कितना है 2 फ्रॉक, यानी कि 215। एक फ्रॉक का मूल्य कितना है, 215। 215 बार 2 कितना हुआ, 2 बार 5 10, 2 बार 1 2, फिर यहाँ पे 3, 2 बार 2 4। तो 2 फ्रॉक का कितना मूल्य हुआ, खर्च हुआ, कुल खर्च हुआ 430 हुआ। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप लिखेंगे ऐसे। तो 2 स्कर्ट का कितना हुआ, 735। ठीक है, और 2 फ्रॉक का कितना हुआ, 430। अभी इनका जोड़ लगाएंगे, 5 और 0 को जोड़ेंगे तो 5, 3 और 3 को 6, 7 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 11। तो 1165 आपको खर्चा हुआ। यहाँ पे कितना हुआ, 1165 खर्चा हुआ बच्चों। ठीक है, ये आप लोगों ने समझ लिया। तो पहला प्रश्न का जो उत्तर आया, ख का कितना होता है, 1100, यहाँ पे लिखती हूँ कितना था, 1165। ठीक है, अभी दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया है, वापस मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ बच्चों, आप लोग वो देख के मुझे बताइए कि हमें क्या हल करने को कहा गया है। ठीक है, थोड़ा ये खत्म कर देंगे तो बच्चों आज का पूरा जो गुना है पूरी तरह से हम सीख पाएंगे। फिर दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि एक स्वेटर व 3 जोड़ी जूते का मूल्य कितना होगा। तो हमसे पूछा गया है बच्चों यहाँ पे कि एक स्वेटर और 3 जूते, 3 जूते का मूल्य कितना है आपसे पूछा गया। तो इन दोनों को अबे जोड़ना है। तो एक स्वेटर तो आप आराम से लिख सकते हैं, स्वेटर का तो मूल्य 375 है। फिर अभी 3 जूते का हमें ढूंढ निकालना है। प्रत्येक जूते का मूल्य कितना है, 199 है। 199 बार 3, क्योंकि 3 जूते खरीदे हैं ना। 3 बार 9 कितना हुआ बच्चों, 3 बार 9 कितना हुआ, 27। 3 बार 9 वापस यहाँ पे 27, 27 के साथ 2 जोड़ेंगे तो 29। 9 यहाँ पे, 2 यहाँ पे। 3 बार 1 कितना हुआ, 4, 4 के साथ आप 2 जोड़ेंगे तो 5 6। तो कितना हुआ, नहीं बच्चों, 3 बार 1 कितना हुआ, 3 हुआ, 4 और 5 आएगा। सॉरी बच्चों, यहाँ पे गलती हो गई थी। 597 हमें हुआ। ठीक है, कितना हुआ बच्चों, 597 आपको हुआ। 3 बार 199 आपको उतना हुआ। अभी हमें क्या करना है, 375 और 597
97 का जोड़ लगाना है, योग लगाना है। 5 और 7 को जोड़ेंगे तो वेरी गुड 12। फिर 1 और 9 का लगाएंगे तो 10, 10 के साथ 17, एक और यहाँ पे एक हमारा अग्रहण यहाँ पे 7 यहाँ पे लिखने के बाद फिर 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8, 8 के साथ 1 है तो कितना है बच्चों? 972 है बच्चों हमारा आंसर। ठीक है, अभी देखिए हमने सही से लिखा है कि नहीं। यहाँ पे स्क्रीन शेयर करके देखते हैं कि हमने सही से लिखा है कि नहीं। वेरी गुड, हमने सही से हमारा आंसर डू निकाला कि 3 स्कर्ट और 2 फ्रॉक खरीदने में हमें 1165 रुपए खर्च हुए और एक स्वेटर व 3 जोड़ी जूते का खर्चा कितना हुआ? 9,072 हुआ। तो बच्चों यहाँ पे हमारा जो भी आपके जो बुक बैग में अभ्यास है उसका हल हमने आज कर लिया है और आज का क्लास यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम डिवीजन के बारे में यानी कि भाग करना सीखेंगे। तो थैंक यू बच्चों, अगले क्लास में हम वापस मिलेंगे। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।